आखिर मंत्री तुम, मैं तो सोच ही नहीं पा रहा हूँ। इतने दिन से हमारा नमक खाकर तुमने ही हमारे साथ विश्वासघात किया, बताओ। नहीं वो महाराज। चुप, एक भी बात मत कहो। तुम्हारे से मैंने ये सब कभी नहीं सोचा था। राज्य में खजाना हमारे प्रजा के लिए, उनके भलाई के लिए रखा जाता है, और आखिर तुमने ही वो सब चोरी कर लिया। छी छी मंत्री। मुझे आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर है महाराज। हाँ, सजा तो तुम्हें मिलेगा ही मंत्री, नहीं तो मुझे शांति नहीं मिलेगा। सबके सामने तुम्हें सजा नहीं दे रहा हूं, यही तुम्हारा अच्छा नसीब है। जी महाराज, आप जो कहेंगे वही होगा। कल तुम इस राज्य से चले जाओगे। चंद्रनाथ नाम का और कोई भी मंत्री इस राज्य में नहीं रहेगा, समझे तुम? नहीं महाराज, इतना बड़ा सजा मुझे आप मत दीजिए। अभी इस देश से बाहर निकल जाओ, यही मेरा आदेश है। ये है आज से हमारे राज्य का नया मंत्री, श्री कैलाशनाथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आशा करता हूँ हमारे नए मंत्री राज्य और प्रजा के लिए हमेशा अच्छा ही सोचेंगे और खुद के साथ साथ इस राज्य का नाम उज्जवल करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा महाराज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे अमाल, बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ तुम्हें। कैसे हो भाई? और भाई मत कहो कुछ, लड़के को लेकर बहुत परेशान हूँ। 12 दिन हो गए हैं, दवाई खा कर भी बुखार नहीं उतर रहा है। इसका दवाई खाकर भी कोई फायदा नहीं हुआ, तब एक बार हरिकेन बाबा के पास जाकर देख सकते हो, बुखार कम भी हो सकता है। हरिकेन बाबा? वो कौन है? बहुत नाम है उनका, सुना है मंत्र पढ़कर सबका बीमारी ठीक कर देते हैं। जो बीमारी कोई और ठीक नहीं कर पाता, वो बीमारी ये ठीक कर देते हैं। ओह, ऐसी बात क्या? फिर मुझे भी एक बार लेके चलो ना भाई वहाँ पर। अगर लड़का अच्छा हो जाए तो अच्छा है। अगले शनिवार फिर चलेंगे। ओम भीम क्लीम चामुंडाय विच्चय 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 चामुंडाय विच्चय 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 भीम क्लीम भुप सोवाजा भुप। महाराज, आज बहुत गहरी चिंता में। क्या हुआ है, अगर मुझे बताते महाराज। मंत्री, पद्माकोट पहाड़ के गुफा में हरिकेन बाबा का आगमन हुआ है और ये खबर राज्य में फैल चुकी है। कौन है ये हरिकेन बाबा, कहां से आए हैं, ये सब हमें जानना होगा। महाराज, ये सब आते हैं और फिर चले भी जाते हैं, इन लोगों को लेकर इतना चिंता मत कीजिए। नहीं नहीं मंत्री, ये बाबा कोई साधारण बाबा नहीं है, इनको वशीकरण भी आता है। राज्य का हर इंसान अभी एक एक करके हरिकेन बाबा का नाम जपने लगा है। परिस्थिति बिगड़ने से पहले ही कुछ करना होगा मंत्री। ठीक है, मैं कल ही जाऊंगा वहां पर एक बार। नहीं नहीं मंत्री, तुम नहीं, मैं खुद जाऊंगा। जाके देखूंगा कौन है वो बाबा जिसके पास इतनी शक्ति है। अब आप जाएंगे महाराज? ध्यान से महाराज, लेकिन आपका जाना क्या सही होगा वहां पर? चिंता मत करो, कोई भी जान नहीं पाएगा मुझे। महाराज नहीं, मैं प्रजा बनकर ही जाऊंगा। बहुत चिंता में रहूंगा महाराज, साधु बाबा बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। चिंता मत करो मंत्री, जितना जल्दी हो सके मैं चला आऊंगा। तब तक तुम इस तरफ संभाल लेना। आपको चिंता मत कीजिए महाराज, जल्दी वापस आ जाइएगा। वो रहा, उस गुफा के अंदर आग दिखाई दे रहा है, वही है शायद हरिकेन बाबा। जाके देखता हूं। ओम भीम क्लीम चामुंडाय विच्चय स्वाहा भीम क्लीम चामुंडाय विच्चय। ये क्या, ये मैं क्या देख रहा हूं? ओम ब्लाम ब्लीम च्लाम चामुंडाय विजया ब्लीम क्लीम ब्लीम ओम ब्लीम भट स्वाहा। ओह, फिर चंद्रनाथ ही लौट के आया है, भेष बदलकर।
प्रतिशोध लेने के लिए। मैं भी नहीं छोड़ूंगा। देखता हूं वो क्या करता है मेरा। कहाँ हो मेरा प्यारा बेटा, बात करो एक बार। आज मेरा तपस्या सफल होने जा रहा है। लो लो, अब कहो माँ काली, माँ कहो माँ। मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा, कहो। ये क्या, चंद्रनाथ एक मृत आदमी से क्यों बात करवाना चाहता है? इसका मतलब क्या है? आपके इतने दिनों का तपस्या आज नष्ट हो जाएगा गुरुजी। नहीं, कभी भी नहीं। उस शैतान महाराज को सबक सिखा कर रहूंगा, इसलिए मैं इतने दिन से तंत्र साधना कर रहा था। आज आखिरी दिन में आकर मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। मुझे सफल होना ही होगा। मैं मेरा प्यारा बेटा का बलि विफल में नहीं जाने दूंगा। हाँ, उसे बात करना ही होगा। वो बात करने पर ही मैं सफल हो पाऊंगा, सफल हो जाऊंगा। फिर और कोई भी मुझे हरा नहीं पाएगा, कोई भी नहीं हरा पाएगा। कितना भयानक है ये, कितना भयानक है चंद्रनाथ। मुझसे प्रतिशोध लेने के लिए अपने बेटे तक का बलि उसने दे दिया। इसको मार डालना चाहिए। नहीं, यहाँ ज्यादा देर रहना सही नहीं है। अभी राज दरबार में जाकर इसका कुछ इंतजाम करना होगा मुझे। हाँ, मैं यही करूँगा। ये क्या, मैं यहाँ से हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? मैं जा क्यों नहीं पा रहा हूँ? क्या सोचा था? यहाँ आना आसान है, लेकिन जाना मेरी मर्जी पर है, समझे? ना कहकर चले आए हो, लेकिन जाने मैं नहीं दूंगा। मतलब जाने नहीं दूंगा, इसका क्या मतलब है? मतलब ये देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं नमः। राजा कुत्ते में बदल जाए नमः। राजा एक विशेष काम के लिए बाहर गए हैं, इसलिए राजसभा का काम आज बंद रखा गया है। महाराज कहाँ गए हैं मंत्री जी? महाराज एक विशेष काम के लिए गए हैं, इसलिए अभी किसी को इसके बारे में बताया नहीं जा सकता। महाराज खुद आकर आपको बताएंगे इसके बारे में। मैं अभी एक बार राज ज्योतिष के पास जाऊंगा, इसलिए राजसभा यहीं खत्म हुआ। प्रणाम लीजिए राज ज्योतिष। एक विशेष कारण के लिए मैं आपके पास आया हूँ। अरे आइए आइए, कितना अच्छा नसीब है मेरा, संयोग कि मंत्री जी हमारे इस गरीब खाने में आए हैं। असल में राज्य में कुछ दुर्घटना घटने का आभास मिल रहा है, इसलिए कल रात को ही महाराज भेष बदल कर गए थे कहीं पर, लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आए। ये तो बहुत खतरनाक बात है। रुकिए, मैं मेरा गणित का किताब निकालता हूँ। ओके, मैं निकालता हूँ। ओम नमः दुर्गा माता, ओम नमः शिवाय, नमः दुर्गा काली माता, सबको सुक्ति देती माता, ओम नमः नमः। वो रहा, उस गुफा के अंदर आग दिखाई दे रहा है। वही है शायद हरिकेन बाबा। जाके देखता हूँ। ओम भीम क्लीम
चामुंडाय विच्चय स्वाहा, भीम क्लीम चामुंडाय विच्चय। ये क्या, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ओम ब्लाम ब्लीम च्लाम चामुंडाय विजया, ह्रीम क्लीम ब्लीम ओम ब्लीम फट स्वाहा। ओह, फिर चंद्रनाथ ही लौट के आया है, भेष बदलकर, प्रतिशोध लेने के लिए। मैं भी नहीं छोड़ूंगा, देखता हूं वो क्या करता है मेरा। कहाँ हो मेरा प्यारा बेटा, बात करो एक बार, आज मेरा तपस्या सफल होने जा रहा है। लो लो, अब कहो माँ काली, माँ कहो माँ, मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा, कहो। ये क्या, चंद्रनाथ एक मृत आदमी से क्यों बात करवाना चाहता है? इसका मतलब क्या है? आपके इतने दिनों का तपस्या आज नष्ट हो जाएगा गुरुजी। नहीं, कभी भी नहीं। उस शैतान महाराज को सबक सिखा कर रहूंगा, इसलिए मैं इतने दिन से तंत्र साधना कर रहा था। आज आखिरी दिन में आकर मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा, मुझे सफल होना ही होगा। मैं मेरा प्यारा बेटा का बलि विफल में नहीं जाने दूंगा। हाँ, उसे बात करना ही होगा, वो बात करने पर ही मैं सफल हो पाऊंगा, सफल हो जाऊंगा। फिर और कोई भी मुझे हरा नहीं पाएगा, कोई भी नहीं हरा पाएगा। ओह, कितना भयानक है, कितना भयानक है चंद्रनाथ। मुझसे प्रतिशोध लेने के लिए अपने बेटे तक का बलि उसने दे दिया। इसको मार डालना चाहिए। नहीं, यहाँ ज्यादा देर रहना सही नहीं है। अभी राज दरबार में जाकर इसका कुछ इंतजाम करना होगा मुझे। हाँ हाँ, यही करूँगा। ये क्या, ये क्या, मैं यहाँ से हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? मैं जा क्यों नहीं पा रहा हूँ? क्या सोचा था, यहाँ आना आसान है, लेकिन जाना मेरी मर्जी पर है, समझे? ना कहकर चले आए हो, लेकिन जाने मैं नहीं दूंगा। मतलब जाने नहीं दूंगा, इसका क्या मतलब है? मतलब ये देखो, देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय नमः, ओम बम ओम ह्रीं क्लीं नमः, राजा कुत्ते में बदल जाए नमः। ये क्या, ये क्या, महाराज बहुत बड़े मुश्किल में पड़े हैं। मुश्किल? क्या कह रहे हैं आप राज ज्योतिष? हाँ, माँ कहो, माँ मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा, कहो। ये क्या, चंद्रनाथ एक मृत आदमी से क्यों बात करवाना चाहता है? इसका मतलब क्या है? आपके इतने दिनों का तपस्या आज नष्ट हो जाएगा गुरुजी। ओए, कभी भी नहीं। उस शैतान महाराज को सबक सिखा कर रहूंगा, इसलिए मैं इतने दिन से तंत्र साधना कर रहा था। आज आखिरी दिन में आकर मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा, मुझे सफल होना ही होगा। मैं मेरा प्यारा बेटा का बलि विफल में नहीं जाने दूंगा। हाँ, उसे बात करना ही होगा, वो बात करने पर ही मैं सफल हो पाऊंगा, सफल हो जाऊंगा। फिर और कोई भी मुझे हरा नहीं पाएगा,
कोई भी नहीं हरा पाएगा। हो, कितना भयानक है ये, कितना भयानक है ये चंद्रनाथ। मुझसे प्रतिशोध लेने के लिए अपने बेटे तक का बलि उसने दे दिया। इसको मार डालना चाहिए। नहीं, यहाँ ज्यादा देर रहना सही नहीं है। अभी राज दरबार में जाकर इसका कुछ इंतजाम करना होगा मुझे। क्या सोचा था? यहाँ आना आसान है, लेकिन जाना मेरी मर्जी पर है, समझे? ना कहकर चले आए हो, लेकिन जाने मैं नहीं दूंगा। मतलब जाने नहीं दूंगा, इसका क्या मतलब है? मतलब ये देखो, देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम नमः ओम ह्रीं क्लीं नमः। राजा कुत्ते में बदल जाए नमः। फिर उपाय क्या है? साधु का मायाजाल भेद करके अभी महाराज यहाँ नहीं आ पाएंगे। तंत्र विद्या में वो हरिकेन बाबा बहुत शक्तिशाली है। उसने अपने मंत्र की ताकत से महाराज को बंद करके रखा है। मृत इंसान से बात करवा के महाराज से सब कुछ छीन लेना ही उसका मकसद है, समझे तुम? बिल्कुल हाँ। अब रास्ता इस मुश्किल से कैसे पीछे छुड़ाया जाए महाराज? 2 युवक पुत्र संतान ही जो छोटे हों, और इस मुसीबत से वही लोग महाराज को बचा सकते हैं, समझे? सिर्फ वो लोग ही इस मायाजाल को भेद करके महाराज के बाहर जा सकेंगे। 2 अल्पवयस्क पुत्र। राज ज्योतिषी, मेरे 2 पुत्र हैं। मेरे 2 पुत्र काम करेंगे। मेरे पुत्र काम करेंगे। थोड़ा अच्छे से सोच के बताइए, क्योंकि इस काम में खतरा बहुत ज्यादा है, समझे? राज्य का भला बुरा अब सब मेरे हाथों में ही है, इसलिए डर के पीछे हट जाना एकदम सही नहीं है। आप सिर्फ बता दीजिए क्या करना होगा। ठीक है, फिर हमें आज रात में ही जो करना है वो कर लेना होगा। महाराज अंदर कुत्ता बन चुके हैं। तुम लोग जाके किसी भी तरह उनको गुफा से बाहर लेकर आओ, समझे? तालाब पार करने पर ही जानोगे मायाजाल का शक्ति खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे पहले तक बहुत सावधान। वो साधु को किसी भी तरह पता नहीं चलना चाहिए, कोई भी बात। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वैसा ही होगा। हम लोग अभी आते हैं। बहुत सावधानी से काम करना बच्चों। तुम लोगों के ऊपर आनंद नगर का भविष्य निर्भर कर रहा है। तथास्तु। वो देखो, एक कुत्ता दिखाई दे रहा है। हाँ चलो, हम लोग धीरे धीरे जाते हैं। वो देखो, कुत्ता भी इस तरफ आ रहा है। चलो हम उसकी तरफ चलते हैं, फिर कुत्ता भी हमारे पीछे आ जाएगा और हम कुत्ते को बाहर निकाल पाएंगे। ये क्या हो रहा है? मेरे मायाजाल से वो कुत्ता बाहर नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता। फिर मेरा इतने दिनों का तपस्या, मेरे बेटे का बलि सब विफल हो जाएगा, सब विफल हो जाएगा। ये मैं किसी भी तरह होने नहीं दूंगा, नहीं होने दूंगा। क्या हुआ गुरुजी, आप इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? मुझे एक बार फिर से शुरू से इस आनंद नगर को अपने मायाजाल में बांधना होगा, समझे?
वाह वाह, बहुत बढ़िया। मुझे बहुत गर्व है तुम लोगों के ऊपर। नहीं, प्रणाम महाराज। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे राज्य को बुरे शक्ति के हाथों से बचाकर। आप लोगों ने बहुत लोगों को उस बुरे शक्ति से बचाया है। आपके जैसा महाराज जिस देश में रहेगा, वो देश वैसे भी सुरक्षित है महाराज। हाँ, आप अपने जीवन को दांव में लगा के जैसे इस गुफा में जाकर रहस्य से पर्दा उठाया है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है महाराज। आपके लिए इतना करने पर हमें बहुत आनंद हो रहा है महाराज। चंद्रनाथ ने मेरा नुकसान करने का कोशिश जरूर किया है, लेकिन पहले वो मेरा मंत्री था। उसके बेटे की मृत्यु ने मुझे बहुत दुख दिया है और वो शायद अभी बेहोश होकर पड़ा हुआ है वहां पर। उसको जीवन दान दे देना। भगवान ने ऐसे ही उसको बहुत सजा दी है वैसे भी। ये है हमारे महाराज। जय महाराज का जय, जय महाराज की जय, जय आनंद नगर राज्य के महाराज की जय, जय रुद्र प्रताप सिंह की जय। हमारा छुट्टी तो शुरू हो चुका है, लेकिन हमने कोई प्लान नहीं बनाया अब तक। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ रोनी। क्या करा जाए इस छुट्टी में? सोच रहा हूँ कहीं घूमने जाऊं, पहाड़ या समुद्र पर। पहाड़? मुझे पहाड़ों से बहुत डर लगता है। एक बार मेरे मामा के लड़के के बहन का। ए, तू चुप कर जा, कुछ काम है नहीं, बस कहानी बनाता है। सुन तो, इस तरह मुझे नहीं बोलेगा और कभी। असली बात को छोड़कर दोनों अनाप शनाप बातें करने बैठ गए। सुनो, यहाँ से लगभग 120 किलोमीटर दूरी पर मेरा एक मामा रहता है। वहाँ का जगह बहुत सुंदर है, जहाँ पहाड़ समुद्र दोनों ही हैं। सोच रहा हूँ कुछ दिन वहाँ रहकर आ जाऊँ। क्या कहते हो? ये तो बहुत अच्छा होगा भैया। कब जाएंगे हम? घर पर थोड़ा बातचीत कर लेता हूँ, फिर हम तीनों मिलकर चले जाएंगे वहाँ पर। मैं फिर मेरा एक कैमरा भी साथ ले जाऊंगा। मुझे अभी से लग रहा है कुछ एडवेंचर होने वाला है। देखना, ज्यादा एडवेंचर करने मत जाना। आखिर तक देखना, तुम्हारे लिए ना हमें ऐड देना पड़े। क्या कह रहे हो बुला भैया? ये रोनी हर समय लेट करता है, उसे छोड़कर ही चला जाऊंगा। हो रहा, मिस्टर लेटूस चंद्र आ रहे हैं। क्या हुआ? इतने में चार्ज खत्म? बाकी का रास्ता कैसे जाएंगे फिर? असल में इतने सुबह सुबह उठने का आदत नहीं है ना मुझे, इसीलिए। रहने दो, और समझाने की जरूरत नहीं है। जल्दी बस में बैठो। अरे बोल, तू कितने दिन बाद आया बेटा? आओ आओ आओ, ये सब तुम्हारा दोस्त है? हाँ मामा, कॉलेज में छुट्टी है, इसलिए सोचा आपके यहाँ से कुछ दिन घूम कर आ जाऊं। बहुत अच्छा किया। मैं तो इतने बड़े घर में अकेला ही रहता हूँ। लो अब आओ, सभी नहा के खाना खा के थोड़ा आराम कर लो। शाम को समुद्र में घूम के आना, अच्छा लगेगा। और सब तैयार हो ना? ओह बहुत अच्छा बहुत अच्छा, घूम के आओ। सिर्फ जंगल के नजदीक मत जाना। क्यों मामा, जंगल में क्या शेर या कोई जानवर है वहाँ पर? नहीं नहीं, वो सब कुछ नहीं, लेकिन लोग बहुत कुछ कहते हैं।
छोड़ो छोड़ो छोड़ो, घूमने आए हो, मजे करो ना। जाओ अभी, जाओ जाओ जाओ, चले जाओ। ओ भैया, सुन रहे हो? जल्दी जल्दी कहो क्या कहना है, बहुत काम है। इतना बड़ा जाल लेकर मछली पकड़ने जा रहे हो? नहीं तो क्या खेलने जा रहा हूँ, पागल मत बनाओ, बाद में बात करूंगा, अभी जाता हूँ। हम भी चले आपके साथ? आना है तो आओ, लेकिन दूर से देखोगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, आओ आओ, तुम लोग भी आओ। आइडिया। बात फिर ऐसी है। क्या हुआ बोल भैया? कहूंगा, लेकिन अभी घर चलो, डिनर करने के बाद ये बात कहूंगा। बहुत अच्छा खाना खाया हमने, सच में बुला भैया, आपकी वजह से हमारी छुट्टी बहुत अच्छी जा रही है। ये तो सिर्फ शुरुआत है दोस्त, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। माने माने? सुनो, कल तुम दोनों ही बहुत सुबह सुबह उठोगे, समझे? हम लोग निकलेंगे, लेकिन ऐसे नहीं, बिना कपड़ों के गमछा लेकर, और हाँ, मामा का लुंगी पहनकर, और साथ में मूंछ और दाढ़ी लगाकर। क्या कह रहे हो बोल भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो कह रहा हूँ वो सुन। और रोनी, कल अगर उठने में देर किया तो मैं तेरा सर तोड़ दूंगा, समझा? नहीं नहीं बुला भैया, मैं उठ जाऊंगा। और हाँ, ये सब मामा को नहीं बताऊंगा, जो भी करना होगा धीरे धीरे करना होगा। और हाँ, साथ में एक बड़ा बैग लेना होगा। चलो, बहुत रात हो चुका है, अब सो जाते हैं, ठीक है? बुला भैया, लग रहा है मछली पकड़ने वाले के सरदार आ रहे हैं और हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। रुको, समय आते ही यहाँ से भाग जाएंगे। अरे कितने मछली पकड़ा है तुम लोगों ने? सारा मछली इधर लेकर आओ। अच्छी, कौन है वहाँ? कहाँ जा रहे हो तुम लोग? कौन हो तुम? मैं हूँ सरदार। तुम कौन हो? यहाँ क्या ले रहे हो? पहले तो कभी नहीं देखा। हाथ में क्या है वो? क्या है उसमें? असल में यहाँ कस्तूरी है, मेरी बहन ने कहा था इसलिए ले जा रहा हूँ। सुबह सुबह तू कस्तूरी लेने के लिए आया है? क्या कह रहा है? दिखाओ दिखाओ,
कितना कस्तूरी तूने लिया है? दो। रोनी इधर आ, इधर आ। रोनी भाग 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 भाग। उफ, और नहीं हो रहा बुला भैया, बहुत भूख लगा है और प्यास भी। वो तो मुझे भी लगा है, लेकिन ये हम कहाँ आए समझ ही नहीं आ रहा है। चल थोड़ा सामने जाते हैं। ये वही जंगल है क्या? मामा ने जहां से मना किया था। मुझे भी वैसा ही लग रहा है बुला भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुंह बंद करके चुपचाप चलो। एक घर दिखाई दे रहा है, चलो वहां वहां जरूर कोई ना कोई होगा। कोई है घर पर? कहाँ गए वो लोग? कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। इस अनजान जगह पर आकर कोई परेशानी में तो नहीं पड़ गए? पुलिस को खबर दूं या नहीं? जाता हूँ, बड़े साहब के पास जाता हूँ। ये किसका घर है बोला भैया? बहुत अजीब है ये, कोई सामान नहीं है लेकिन खाना बनाने का सब कुछ है। कितना बड़ा घर है, और वो देखो कितना बड़ा चाकू, और पास में रसोई का तेल भी रखा है। इश, मैं कैमरा ले आता तो अच्छा होता। तुम लोग चुप करो, सोच रहा हूँ यहाँ पर ही फिश पार्टी कर लूं। खाना बनाने का सब सामान है यहाँ पर, समझे? क्या यहाँ फिश पार्टी? और मामा जी? वो मैं मैनेज कर लूंगा। लो अब मछलियों को काटकर अच्छे से साफ कर लो दोनों मिलकर। तब तक मैं देखता हूँ अगल बगल में कोई है या नहीं। अरे ये क्या, कौन हो तुम लोग? मेरे घर पर क्या कर रहे हो? असल में हम लोग यहाँ घूमने के लिए आए हैं और रास्ता भूलकर यहाँ चले आए हैं। फिर आपके घर को देखा, बहुत बुलाने पर भी कोई नहीं आया, इसीलिए अंदर चले आए। हम लोग खराब इंसान नहीं है, बुरा मत मानिएगा। हम लोग मछली पकड़ने के असल में सुबह हमने मछली पकड़ने वाले से मछली खरीद लिया था, आप देखेंगे? देखूंगा तो जरूर। उससे पहले तुम लोगों का थोड़ा खातिरदारी कर लूं, फिर देखा जाएगा। बहुत अच्छा लगा। कितना ठंडा शरबत था। अच्छा भैया, आप यहाँ अकेले ही रहते हैं क्या? तुम सब रहोगे मेरे साथ? नहीं मतलब इतने घने जंगल में अकेले डर नहीं लगता? डर? मुझसे सब डरते हैं। मतलब आपसे डर क्यों? हाँ, अब तुम सब भी डरोगे मुझसे, क्योंकि मैं हूँ मछली का पालक। हर पूर्णिमा और अमावस्या की रात में मछली को पूजा देकर कच्चे मांस खाता हूँ। इससे मछली देवता प्रसन्न होकर पूरे साल हमें मछली देते रहते हैं। आज भी तो पूर्णिमा है, मैं कच्चे मांस के ही संधान करने गया था, और शायद इंतजाम नहीं करना होगा, देवता ने खुद ही उसका इंतजाम कर दिया है। कच्चे मांस मतलब? छोड़ दो हमें, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो हमें, छोड़ दो हमें, हमें छोड़ दो।
जाओगे जरूर। इतनी जल्दी किसकी है? पहले तुम लोगों का सर अलग करके कढ़ाई में डालूंगा। फिर उस मांस के साथ हम सभी मजे से चावल खाएंगे। क्या? हेल्प हेल्प, कोई है? बचाओ बचाओ, हेल्प हेल्प, बचाओ। जो भी अंदर है बाहर चले आओ। हम लोगों ने चारों तरफ से घर को घेर लिया है। बिल्कुल भागने की कोशिश मत करो। 3 काउंट करूंगा, नहीं तो हम लोग अंदर घुस जाएंगे। 1 किरीट्रीटी मोहम्मद भवतु भारिगिनी क्रिक्रिन चामुंडाय नमः। सुनो, कल तुम दोनों ही बहुत सुबह सुबह उठोगे, समझे? हम लोग निकलेंगे, लेकिन ऐसे नहीं, बिना कपड़ों के गमछा लेकर, और हाँ, मामा का लुंगी पहनकर, और साथ में मूंछ और दाढ़ी लगाकर। क्या कह रहे हो बुल भैया? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो कह रहा हूँ वो सुन। और रोनी, कल अगर उठने में देर किया तो मैं तेरा सर तोड़ दूंगा, समझा? नहीं नहीं बुला भैया, मैं उठ जाऊंगा। और हाँ, ये सब मामा को नहीं बताऊंगा। जो भी करना होगा धीरे धीरे करना होगा। और हाँ, साथ में एक बड़ा बैग लेना होगा। चलो, बहुत रात हो चुका है, अब सो जाते हैं, ठीक है? बुला भैया, लग रहा है मछली पकड़ने वाले के सरदार आ रहे हैं और हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। रुको, समय आते ही यहाँ से भाग जाएंगे। अरे ओ, कितने मछली पकड़ा है तुम लोगों ने? सारा मछली इधर लेकर आओ। अच्छी। कौन है वहाँ? कहाँ जा रहे हो तुम लोग? कौन हो तुम? मैं हूँ सरदार। तुम कौन हो? यहाँ क्या ले रहे हो? पहले तो कभी नहीं देखा। हाथ में क्या है वो? क्या है उसमें? असल में यहाँ कस्तूरी है। मेरी बहन ने कहा था, इसीलिए ले जा रहा हूँ। सुबह सुबह तू कस्तूरी लेने के लिए आया है? क्या कह रहा है? दिखाओ, कितना कस्तूरी तूने लिया है? तो रोनी, इधर आ, इधर आ। रोनी, भाग 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 भाग। उफ, और नहीं हो रहा बुला भैया, बहुत भूख लगा है और प्यास भी। वो तो मुझे भी लगा है, लेकिन ये हम कहाँ आए समझ ही नहीं आ रहा है। चल, थोड़ा सामने जाते हैं। एक घर दिखाई दे रहा है। चलो, वहाँ जरूर कोई ना कोई होगा। कोई है घर पर? ये किसका घर है बुला भैया? बहुत अजीब है ये। कोई सामान नहीं है, लेकिन खाना बनाने का सब कुछ है। कितना बड़ा घर है, और वो देखो कितना बड़ा चाकू, और पास में रसोई का तेल भी रखा है। अरे ये क्या? कौन हो तुम लोग? मेरे घर पर क्या कर रहे हो? असल में हम लोग यहाँ घूमने के लिए आए हैं, और रास्ता भूलकर यहाँ चले आए हैं। फिर आपके घर को देखा, बहुत बुलाने पर भी कोई नहीं आया, इसीलिए अंदर चले आए। हम लोग खराब इंसान नहीं है, बुरा मत मानिएगा। अच्छा भैया, आप यहाँ अकेले ही रहते हैं?
तुम सब रहोगे मेरे साथ। नहीं मतलब इतने घने जंगल में अकेले डर नहीं लगता। डर मुझसे सब डरते हैं। हाँ, अब तुम सब भी डरोगे मुझसे, क्योंकि मैं हूँ मछली का पालक। हर पूर्णिमा और अमावस्या की रात में मछली को पूजा देकर कच्चे मांस खाता हूँ। इससे मछली देवता प्रसन्न होकर पूरे साल हमें मछली देते रहते हैं। आज भी तो पूर्णिमा है। मैं कच्चे मांस के ही संधान करने गया था और शायद इंतजाम नहीं करना होगा। देवता ने खुद ही उसका इंतजाम कर दिया है। छोड़ दो हमें, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो हमें, छोड़ दो हमें, हमें छोड़ दो। जाओगे जरूर, इतनी जल्दी किसकी है? हेल्प, हेल्प, कोई है, बचाओ, बचाओ, हेल्प, हेल्प, बचाओ। जो भी अंदर है बाहर चले आओ। हम लोगों ने चारों तरफ से घर को घेर लिया है। बिल्कुल भागने की कोशिश मत करो। 3 काउंट करूंगा, नहीं तो हम लोग अंदर घुस जाएंगे। 1। बहुत बड़े मुश्किल से बच गए हो तुम लोग। अगर तुम्हारे मामा मुझे ठीक समय पर नहीं बुलाते, नहीं तो तुम लोगों को बचाया नहीं जा सकता था। मजा करो, लेकिन लिमिट में रहकर। याद रहेगा? हाँ याद रहेगा। हाँ हाँ याद रहेगा। जो भी हो, जो हो चुका है उसको याद करके कोई फायदा नहीं। मुझे अभी ऑफिस में काम में जाना है। मैं कल सुबह आ जाऊंगा। तुम सब कहीं मत जाना, घर पे ही रहना। मैं एक नए बुआ का बंदोबस्त कर दिया है, वही तुम लोगों के लिए खाना बना कर देगा। ओ भोला, इधर आओ, साहब से मिलवा दूं। ये तो वही मछली का पालक। हम लोग चलते हैं मामा, अब बहुत घूम लिया। अब हम घर जाएंगे, हम घर जाएंगे। अरे लेकिन सुनो तो। ओ भाई, मत जाओ, सुनो, मत जाओ यार।